हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पीटी और स्पीकिंग का पोर्शन थोड़ा सा देखेंगे। सही है। हमारे पास पीटीई में 4 मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। ये 4 मॉड्यूल्स हैं। ईच मॉड्यूल 90 मार्क्स, 90 इसके, 90 इसके, 90 राइटिंग और 90 ही रीडिंग के पोर्शन के मार्क्स। अब इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि ये सारी चीजें हैं इंटरलिंक्ड। अब 90 स्पीकिंग में कोई 150 से 160 मार्क्स हमको दिए जाते हैं। 90 तो हो गए स्पीकिंग के, बाकी ऊपर वाले कहां कहां जाएंगे? वो जाएंगे लिसनिंग में और रीडिंग में। ऐसे ही सारी चीजें हैं इंटरकनेक्टेड। सही है? यहां तक कोई इशू? हमने हर पोर्शन को उसकी इंपॉर्टेंस वाइज करना है। हमारे पास पीटीई में 4 क्वेश्चन टाइप्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम मेजर क्वेश्चन टाइप्स कहते हैं। 2 क्वेश्चन टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास स्पीकिंग में, एक लिसनिंग में और एक ही रीडिंग में। स्पीकिंग का पोर्शन इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है। सही है। टोटल मार्क्स है हमारे पास 360, 150 फर्ज करो आ गए स्पीकिंग में से, बाकी को 210 मार्क्स हैं जो पूरी 3 मॉड्यूल्स देंगे हमें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग। अब हम स्टार्ट करते होते हैं स्पीकिंग से। क्यों? हमें टाइम ज्यादा चाहिए। अब टाइम ज्यादा क्यों चाहिए हमें? कुछ चीजें हैं जो हमने शुरू से अभी तक पढ़ी हुई हैं, उनको थोड़ा सा करना पड़ता है हमें चेंज। किस लिहाज से? हमारे फ्लोज वो हमने इस लैंग्वेज, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, उसके हिसाब से एडजस्ट किए हुए हैं। हम कोई भी चीज बोलेंगे, आपको जो हम उर्दू या पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसका थोड़ा सा हिंट मिलेगा उसमें। ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सही बोलना पड़ेगा। सही है। अब इसके लिए हमें जो हमारी लोकेलिटी वाली लैंग्वेज है, जो हम शुरू से अभी तक बोलते हैं, उससे थोड़ा सा बाहर आना पड़ता होता है। ये चेंज 1-2 दिन में तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए सबसे पहले स्पीकिंग पढ़ाई जाती है, ताकि साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, जो जो मुश्किल आ रही है उसको सेट करते जाएं। सही है? यहां तक कोई इशू? यहां तक क्लियर है सब? चलें, टाइम की बात पे आते हैं। आपको पीटीई के टोटल टेस्ट के लिए 2 घंटे और 15 मिनट दिए जाते हैं। कोई 70 to 77 मिनट आपको रीडिंग और स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के पोर्शन के लिए मिलेंगे। ये 2 पोर्शंस आपने इसी टाइम में कंप्लीट करने हैं। सही है? ऑलमोस्ट 30 मिनट इसके और 30 मिनट ही इसके। बाकी 1-2 क्वेश्चन जहां ज्यादा आ जाएंगे, उधर फिर एडजस्ट हो जाएगा टाइम हमारा। यहां तक क्लियर हो गया? हमारा टाइम क्लियर हो गया, मॉड्यूल वाइज मार्क्स क्लियर हो गए। अब आते हैं मॉड्यूल के अंदर। 4 मॉड्यूल्स हैं, तकरीबन 20 क्वेश्चन टाइप्स हैं हमारे पास। हर मॉड्यूल में आगे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं। जैसे स्पीकिंग की बात करते हैं, 5 तरह के क्वेश्चन आएंगे जिनको हम कहते हैं क्वेश्चन टाइप। यहां तक क्लियर है? हाँ जी बच्चों, 5 क्वेश्चन टाइप्स हमारे पास स्पीकिंग में है, 8 लिसनिंग में, 5 ही रीडिंग में और 2 राइटिंग में। 20 क्वेश्चन टाइप्स हो गई हमारे पास। अब ये 20 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसका अब हम देखते हैं क्या सीन है। स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग से। स्पीकिंग में मैंने अभी आपको बताया 5 क्वेश्चन टाइप्स आती हैं हमारे पास, ऐसे ही है। पहली क्वेश्चन टाइप, रीड अलाउड। दूसरी क्वेश्चन टाइप, रिपीट सेंटेंस। डिस्क्राइब इमेज। रीटेल लेक्चर। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस।
सबसे पहले हम सभी क्वेश्चन टाइप्स के बारे में जनरली देख लेंगे कि किस क्वेश्चन टाइप में हमने क्या करना है, फिर बाद में चलेंगे डिटेल की तरफ। सही है। रीड अलाउड में 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे जो कि रीड अलाउड वाली टाइप के होंगे और उसके हमें 60 तक मार्क्स मिलेंगे। पहली बड़ी क्वेश्चन टाइप हमारा एग्जाम इधर से स्टार्ट होगा। अब काफी सारे बच्चे एग्जाम के स्टार्ट में ही पैनिक करते हैं, जिससे क्या होता है, कोई एक आधा अगर हमारा रीड अलाउड खराब हो गया ना, हमारे पूरे पेपर को इफेक्ट करेगा। क्यों? हमारे माइंड में यही रहेगा कि वो खराब हुआ है। सही है। तो इसलिए हम कहते हैं आप ना जब एग्जाम कर रहे हैं एक बार रीड अलाउड निकाल लो, बाकी देखा जाएगा। क्यों? हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, सही किए हैं आगे भी सही करेंगे। सही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इफेक्ट करती हैं। इसके मार्क्स जाएंगे स्पीकिंग और रीडिंग में। सही है। रिपीट सेंटेंस 6 से 12 तक आ सकते हैं आपको। मार्क्स इसके 54 से 58 तक, हमारी दूसरी मेजर क्वेश्चन टाइप। सही है। इसके मार्क्स जाएंगे स्पीकिंग और लिसनिंग में। नेक्स्ट आती है हमारे पास डिस्क्राइब इमेज, 2 से 4 आ सकती हैं ये। 7 मार्क्स पर क्वेश्चन, मतलब 14 टू 28 मार्क्स हो सकते हैं। ये सारे मार्क्स जाएंगे स्पीकिंग के पोर्शन में। रिटन लेक्चर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 7 टू 8 मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन, मतलब 7 से 14 तक मार्क्स स्पीकिंग और लिसनिंग में। सही है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन ये भी 6 से 12 आ सकते हैं, 10 से 12 मार्क्स स्पीकिंग और लिसनिंग में मार्क्स जाएंगे। अब मैं ये सारा कुछ क्यों बता रहा हूं, आपको मार्क्स का पता होना चाहिए किस क्वेश्चन टाइप से किस मॉड्यूल में मार्क्स जाते हैं। क्यों? खुदा ना खास्ता हमारा एक क्वेश्चन टाइप गलत हो जाती है तो हमें पता होगा। अभी फर्स्ट करो रीडिंग के ये मार्क्स हैं, पहला रीड अलाउड, रीडिंग में और स्पीकिंग में मार्क्स दे रहा है। हमें पता है स्पीकिंग आगे पोर्शन पड़ा है, रीडिंग खराब हुई है हमारे पास, और जिस जिस क्वेश्चन में रीडिंग के मार्क्स हैं हम उनको थोड़ा अच्छा करने की ट्राई करेंगे। सही है। आपको हर क्वेश्चन का पता होना चाहिए किसके कितने मार्क्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत हो जाता है, हमने कहां से मार्क्स निकालने हैं। और सही है, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, यहां तक कोई इशू। सही है। चलें अब हम बात करते हैं रीड अलाउड की। रीड अलाउड में ऐसा होता है कि आपको पर क्वेश्चन कुछ पैसेज दिया जाता है, कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ लाइंस होंगी जिनको आपने देख के रीड करना है, इतना सा काम। सही है। आपके पास एक पैसेज होता है, उसको पहले करना होता है रिवाइज। रिवाइज करने के लिए आपके पास 35 सेकंड होते हैं और देन आपने इसको रीड करना है जिसके लिए आपके पास 40 सेकंड होते हैं। सही है। करना कुछ नहीं है, ऊपर से देख के हमने जस्ट पढ़ना है इसे, और कुछ रूल्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है, उसको हम बाद में देखते हैं। सही है, यहां तक पता चल गया। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन टाइप थी रिपीट सेंटेंस। ना रूल्स हम सारी एक बार ही कर लेंगे, फिर बाद में हमें पढ़ने नहीं पड़ेंगे। अभी तो हम जस्ट ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, डिटेल में अभी हम देखेंगे इनको बाद में। रिपीट सेंटेंस, मैं क्या सी ना दसना वा जे लाइट बंद हो जाए। हाँ पता नहीं हुण किदों दी बंद हुई है, चलदी सी। चलो फिर खैर है। एक मिनट बच्चों।
चले वापस आते हैं। पर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, सही हो गया। पियर्सन, पर्सन नहीं, पियर्सन इंग्लिश। चले नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है हमारे पास रिपीट सेंटेंस। इसमें होता क्या है, आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी 2 से 3 सेकंड की, इसको आपने सुनना है एंड देन बोलना है, एग्जैक्ट बोलना है। ट्राई करेंगे, इतना सा काम करना है इसमें। आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, आपने सुननी है, उसको थोड़ा सा असेस करेंगे, फिर उसको वैसे ही बोलेंगे, इतना सा काम है। क्लियर है? हम हैं पाकिस्तानी, हमने अभी ट्राई भी नहीं किया, पहले माइंड में बात है, इधर मुझे ना समझ आई। थोड़ा ट्राई तो करके देखें, फिर हमें पता चलेगा। चलें, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब इमेज। हमारे पास एक इमेज आएगी, इमेज में अब कुछ भी हो सकता है, जैसा कोई फोटो, पिक्चर, चार्ट, ग्राफ, मैप, कुछ भी हो सकता है। सही है? जो जो आप सोच सकते हैं ना पिक्चर के तौर पे आ सकता है, आएगा। हमें इमेज में से कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं। इसके लिए हमारे पास कोई 10 20 नहीं 25 सेकंड होते हैं, 25 सेकंड होते हैं, 25 सेकंड होते हैं। उसमें हमने कीवर्ड्स निकालने हैं। हमारे पास होगा एक टेम्पलेट, कीवर्ड्स को उसमें लगाना है और बोलना है, जस्ट इतना सा काम है। क्लियर है? यहां तक कोई इशू? नेक्स्ट आई हमारे पास रिटन लेक्चर। हमारे पास होगी एक रिकॉर्डिंग। इस बार रिकॉर्डिंग है 30 to 90 सेकेंड। सही है? हमने निकालने हैं कीवर्ड्स, टेम्पलेट में लगा के बोलने हैं, इतना सा काम है। थोड़ा थोड़ा आइडिया होता जा रहा है ना, बाकी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम जस्ट देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन टाइप में क्या हो सकता है। लास्ट में आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में हमें एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो हमें सुनना है और उसका आंसर देना है। क्वेश्चन होते किस तरह के हैं? क्वेश्चन होते हैं हमारे पास वी कैन से हाँ, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ प्लस साइन? मुश्किल है। क्या होता है? माइनस। अब जिस टाइम हम कर रहे होते हैं उस टाइम हम होते हैं पैनिक, हमको समझ नहीं आती उसने पूछा क्या है। ये थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक है। बात करते हैं रूल्स की जो हमें फॉलो करने हैं स्पीकिंग में। अब मैं पूरी स्पीकिंग की बात करूंगा, किसी एक क्वेश्चन टाइप की बात नहीं करूंगा। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमने देख लिया, अभी रूल्स देखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन टाइप को अटेम्प्ट करेंगे। सही है? चलें, हमारी जो मार्किंग है 3 चीजों की बेस पे होती है, कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट में आएगा डाटा जो हमको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम में। इसमें क्या हो सकता है, अगर रीड अलाउड की बात करें, वर्ड्स, डिस्क्राइब इमेज की बात करें, पिक्चर या रिकॉर्डिंग, जो कुछ भी एग्जाम वाले हमको देंगे वो हमारा डाटा होगा, उसको हमें अच्छी तरह से डील करने की ट्राई करनी है। फर्ज करो हमें मार्क्स दिए जाते हैं 3, 2, 1। हमको जो डाटा प्रोवाइड किया गया था वो हमने 80% से ज्यादा बोल दिया, हमारे 3 नंबर आ जाएंगे। अगर डाटा हमने बोला 50% से ज्यादा, 80 तक नहीं गया, 70, 75 तक, 2 मार्क्स हमको मिलेंगे। अगर 50% से कम है तो 1 नंबर। सही है? दूसरी चीज आती है हमारे पास फ्लुएंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें आपकी चीजें चेक होंगी, स्पीड, फ्लो या रिदम, पॉजेस और इंटोनेशंस। अब स्पीड से क्या मतलब कि बहुत स्पीड से बोलना है? नहीं, इतनी स्पीड से बोलना है कि जो आपके वर्ड्स हैं वो पूरे पूरे सुनाई दें, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो। तेज बोलेंगे हमारे वर्ड्स मिक्स हो जाएंगे, हमारे वर्ड्स एंड नहीं कर पाएंगे हम सही तरह से। जब वर्ड ही हमने नहीं पूरा बोला तो वो डाटा में हमारे काउंट नहीं होगा। इस बात की समझ आई? ज्यादा स्लो भी नहीं बोलना, उससे क्या होगा, हमारे जो सेंटेंस हम लाइन बोल रहे हैं उसमें वर्ड्स होंगे कुछ, वो वर्ड्स के दरमियान गैप आता जाएगा जो कि पॉज की सूरत में हमें नेगेटिव मार्किंग में लेके जाएगा। अगर फर्ज करो हम एक लाइन बोल रहे हैं, आहिस्ता इतना बोला कि वर्ड्स के दरमियान गैप आ गया, वो कहेगा यहां तो कॉमा था या तो यहां फुल स्टॉप था जो इतना गैप आया, वो उस वे में कंसिडर करेगा। फिर वो कंपेयर करेगा अपने डाटा के साथ कि मैंने इसको यहाँ पे फुल स्टॉप या कॉमा दिया था या कुछ और पंक्चुएशन दी थी। अगर नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली वो मार्क्स काटेगा। सही है? ट्राई करना है नॉर्मल स्पीड से बोलें, वर्ड्स को पूरा करें। सही है? यहां तक तो क्वेश्चन हम सवाल आ लो थोड़ा बहुत देर के। चलें, नेक्स्ट हमारी बात आती है फ्लो या रिदम। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफाइन करेगा हमारे मार्क्स को एंटायरली। कैसे? एआई ने चेक करना है, ऐसे ही वो ये तक चेक करेगा कि आप हेजिटेट तो नहीं कर रहे पढ़ने में। अगर हम वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, होता है ना कि हम बोलते हुए रुक जाते हैं, फिर हम पीछे से एक वर्ड लेते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, ये रेपिटेशन में आ गया, मतलब हमारा फ्लो खराब है। दूसरा, हम वर्ड्स को ऐसे पढ़ रहे हैं कि बड़ा ऑकवर्ड सा एक्सेंट नहीं, रिदम है। जैसे हमने इस तरह पढ़ना था, क्या पढ़े? आपकी थर्स्टी क्रो पढ़ लें। फ्लो देखना जस्ट हमने, once there was a crow, he was very thirsty, he flew here and there in search of water। ये है फ्लो। फर्ज करो हम ऐसे पढ़ते हैं, once there was a crow, he was very thirsty, he flew here and there in the search of water। अब ये हो क्या रहा है? फ्लो नहीं है। स्पीड बेशक हमारी बहुत ज्यादा है, फ्लो नहीं है, हर वर्ड के बाद हम रुक रहे हैं। सही है? ये बात आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा समझ आ जाएगी पॉज के हवाले से। हमारा फ्लो नहीं है, हर वर्ड के बाद हम रुक रहे हैं। अब ऐसे हमने पढ़ना है, जितना मर्जी स्पीड से पढ़ ले वो काउंट नहीं होगा। सही है? जब तक आप रिलैक्स होके वर्ड्स को थोड़ा सा ज्वाइन करके गैप कम करके नहीं पढ़ते। सही है? ट्राई करना है जितना इजी होके बोल सके उतना इजी होके बोलें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहां तक क्लियर है? बात आती है पॉजेस की। फुल स्टॉप, कॉमा, कॉमा वाला पॉज ही लेते हैं हम, सेमी कॉलन पे भी अगर लाइन के दरमियान में कहीं भी रुकना है तभी हम कॉमा वाला फुल स्टॉप लेते हैं। फुल स्टॉप पे 0.7 सेकेंड, इधर 0.5 सेकेंड रुकते हैं हम। अब मैं आपको दोबारा से पढ़ के दिखाता हूं। Once there was a crow, he was very thirsty। ज़हन में लाओ कि ही से पहले कॉमा है। Once there was a crow, he was very thirsty। अब ये ही से पहले मैं रुका हूं, once there was a crow, he was very thirsty। मैं रुका हूं एक बार। सही है? इतना सा पॉज होता है कॉमा का। क्लियर है? इतना सा कि जस्ट हम थोड़ा सा ब्रेथ को बहाल कर लें, बस इतना सा पॉज। इस बात की समझ आई? दूसरा, अगर हम फुल स्टॉप की बात करते हैं, once there was a crow, he was very thirsty, इतना पॉज हम ले सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पॉज। सही है? दोनों की पॉजेस का ड्यूरेशन समझ में आ गया। कॉमा पे थोड़ा सा पॉज आएगा, फुल स्टॉप पे थोड़ा सा ज्यादा पॉज आएगा ड्यूरेशन के हवाले से। अब बात करते हैं, दोनों पे पॉज लेने का अलग फ्लो है, अलग तरीका है। सही है? जैसे कोई एक लाइन बोलो, कोई एक लाइन उर्दू दस दो, अंग्रेजी कर लेंगे आप दे हुआ, उर्दू दस दो। अच्छा, अली ने खाना खाया और बाहर चला गया।
Ali had his meal, comma, and went out. ये हमारे पास एक सेंटेंस है, लास्ट दरम्यान में है कॉमा, लास्ट पे है फुल स्टॉप। अब दोनों को देखते हैं कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, अली हैड अ मील, मील की एंडिंग को थोड़ा एक्सटेंड किया, आवाज को ग्रेजुअली कम किया। अली हैड अ मील, सही है, एंड वेंट आउट, एंड वेंट आउट, सही है। फुल स्टॉप पे जैसे ही वर्ड कंप्लीट हुआ वैसे ही हमने वॉइस कट कर दी, आउट, सही है। कॉमा पे ऐसा हुआ था, वर्ड की एंडिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और साथ में आवाज को ग्रेजुअली कम किया, मील, सही है। अब शुरू से हम कॉमा वाला पॉज नहीं ले रहे, अपन पता ही कोई नहीं सी, इसलिए जब हम यहां आके एआई को सुनाते हैं ना कोई भी पैसेज, वो कहता है आपके तो पॉजेज आ रहे हैं, हम कहते हैं हमने कोई गलत पॉज ही नहीं लिया। समझ आई? अब ये देखो यहां कॉमा है, कंप्यूटर को पता है कि हमने इसको इधर कॉमा दिया है, आपका इधर आएगा फुल स्टॉप वाला पॉज, वो तो कहेगा इसने गलत पॉज लिया, वो मार्क्स कट करेगा आपके, सही है। अगर आप कॉमा वाला पॉज सही से एग्जीक्यूट कर सकते हो, करो, कोई इशू नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, ये वाला पॉज बोला नहीं जाएगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। स्किप आप फुल स्टॉप वाले को भी कर सकते हो, पर वो रिकमेंड नहीं करते हम। क्यों? अगर आगे बड़ी लाइन आ गई तो बोली नहीं जाएगी पूरी, वो और मसला बन जाएगा, सही है। ट्राई करना है फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप बोलें। अगर लाइन बड़ी है ऑब्वियसली हमें दरम्यान में कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पूरी करने के चक्कर में जाएंगे ना, लाइन के लास्ट वाले 3-4 वर्ड्स हैं, हमारा साउंड हो जाएगा एंड ही डिड दिस, अब ये पूरा करने की तरफ जा रहे हैं, हमारी ब्रेथ खत्म हो गई है, सही है, वो भी फिर बुरी बात है। हमें सारी चीजों को माइंड में रख के चलना पड़ेगा। यहां तक कोई इशू, कुछ ना समझ आया हो? हाँ जी, क्लियर है? चलें, अब आते हैं दूसरे फ्लो वाली बात की तरफ कि बस देयर वाज आफ्टर ही वाज वेरी थर्स्टी। अब ये देखो, हर वर्ड के बाद एंडिंग जैसे कर रहे हैं फुल स्टॉप वाली है, इस बात की समझ आई? हर वर्ड के बाद हम अपनी तरफ से सही बोल रहे हैं, पर हमारा लहजा है फुल स्टॉप वाला, वो कंसीडर करेगा कि इसने हर वर्ड के बाद फुल स्टॉप बोला है। हमारा फ्लो बहुत इन्फ्लुएंस करेगा हमारी स्पीकिंग को, इसीलिए मैंने पहले ये बात की थी। इंटोनेशंस, इंटोनेशंस होते हैं एक्सप्रेशंस। आपने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस लाने होते हैं, ये हमारे काम की, हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? हम नेटिव स्पीकर्स नहीं है, हमने कभी अंग्रेजी बोली नहीं। हम उर्दू में या पंजाबी में या और जो भी लैंग्वेज हम घर पे बोलते हैं उसमें तो हम एक्सप्रेशंस कर लेंगे, ये हमने कभी बोली नहीं है, ना ही ध्यान दिया कभी, तो इसमें लाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैं पढ़ूं वही हाँ जी सही है आप, अब हम बात करते हैं अपनी अम्मा की। तुसी अम्मा फोन किया, बड़ा परेशान, अम्मा ने आवाज सुन के कह देना पुत की होया, होता है ना, ये होते हैं एक्सप्रेशंस, इंटोनेशंस, सही है। क्या आपको आवाज से ही पता चल जाता है कि किस तरह का सेंटेंस है, किस तरह की फीलिंग्स हैं इतने से पार्ट में, सही है। ये हमारे लिए इंग्लिश में करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो एक चीज को हम स्किप कर सकते हैं, सही है। पर ये एक चीज स्किप करने से क्या हुआ कि हमें बाकी चीजें अच्छी करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम पहले ही एक चीज स्किप कर चुके हुए हैं। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम प्रोनाउंसिएशन की तरफ। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? साउंड्स, हर वर्ड का एक स्पेसिफिक साउंड होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स होते हैं जो कि हमें प्रोनाउंस करने पड़ते हैं, बोलने पड़ते हैं सही तरह। नहीं सही तरह बोलेंगे ऑब्वियसली काउंट नहीं होगा वो। प्रोनाउंसिएशन किसी गलत है किसी वर्ड की, इधर मार्क्स जाएंगे, इधर भी मार्क्स जाएंगे, समझ आई? अगर आप सही बोलते हो दोनों जगह मार्क्स आएंगे, सही आएंगे, पर अगर गलत होता है तो जाएंगे भी दोनों तरफ। ऐसे ही फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन भी लिंक्ड है। आप जितनी बार भी कर लें ऑलमोस्ट कोई 5-7 मार्क्स का दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा जब आप
मार्क करेंगे बोल के कोई चीज, सही है। ये दोनों चीजें मार्क ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, लिंक्ड हैं। जैसे इधर है कंटेंट, दो साउंड से मिलकर बना है, हमें अब ये दोनों साउंड्स पूरे करने पड़ेंगे। कंटेंट, बच्चे क्या करते हैं, कंटेंट, दोनों साउंड सही नहीं आए, सही है। ट्राई करेंगे कि ओरिजिनल जैसा साउंड बोलें। परफेक्ट तो मुश्किल है, कुछ साउंड्स मुश्किल होते हैं, परफेक्ट चलो नहीं होता, ओरिजिनल जैसा बोलने की ट्राई करेंगे, सही है। ये बात क्लियर है। चलें, ट्राई करेंगे हर वर्ड को कंप्लीट बोलना है। हम पर्सनली, मैं भी कभी कभी वर्ड्स को ना कंप्लीट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें पहले कभी बताया नहीं गया कि कंप्लीट बोलना है। हम क्या करते हैं, हमें अगर कुछ फॉर्म्स दी गई हैं, जैसा कि कुछ वर्ड्स के लास्ट में एस लगा होता है, ईडी लगा होता है, आईएनजी लगा होता है, हम नहीं बोलते। अगर फर्ज करो विंड्स लिखा है, विंड्स, विंड बोल के आगे चले जाएंगे। या हम खुद से ऐड कर देते हैं एस, ऐसा भी होता है। या खुद से आर्टिकल जो हर चीज के साथ ऐड कर देते हैं। ट्राई करना है जो लिखा है वही पढ़ें, जैसा लिखा है वही पढ़ें, सही है। जो लिखा है और जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ेंगे। जस्ट क्या है, फॉलो करना की ट्राई करनी पड़ेगी हमें। बस आता है उनको ऑलमोस्ट सब चीजें, फॉलो करना है, बस जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है, अपनी बीच में नहीं करना कुछ भी चेंज, सही है। और क्या होता है बच्चों? हाँ, एंडिंग्स एंड स्टार्ट्स। कोई चीज भी हम पढ़ रहे हैं, उसकी एंडिंग और उसका स्टार्ट अगर परफेक्ट नहीं है तो गलत है वो। कैसे? हम बोलते हैं पंजाबी, पंजाबी में हर वर्ड के लास्ट पे स्ट्रेस देते हैं हम, जिदा उस्मान। अब ये देख हुआ क्या, लास्ट, चलो उस्मान, स्टार्ट पे स्ट्रेस देना था, नहीं दिया। लास्ट पे स्ट्रेस नहीं देना था, लास्ट पे स्ट्रेस दिया। समझ आई? इंग्लिश में स्टार्ट पे स्ट्रेस हो सकता है, ज्यादातर वर्ड्स के होता भी है, हम वो नहीं बोलते। क्यों? हमारी लोकल लैंग्वेज में नहीं है, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें नहीं है ऐसा। और उसकी बजाय हम हर वर्ड के लास्ट पे स्ट्रेस देते हैं, जो कि हमने नहीं करना, सही है। तो इन दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। इस बात की समझ आई? ट्राई करना है किसी भी वर्ड के लास्ट पे स्ट्रेस नहीं देना, इतना सा फिलहाल के लिए। लास्टली, स्ट्रेस होती क्या है? अब चलो हमने बात कर तो ली है कि स्टार्ट पे स्ट्रेस देना, लास्ट पे स्ट्रेस नहीं देना। अब होता क्या है स्ट्रेस? हम कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कुछ अल्फाबेट्स को थोड़ा सा जोर देके पढ़ते हैं। क्या हुआ मोबाइल को? वाह, देर दम बैल ही रखी है, पलट पलट के पता नहीं की हो गया, कैसे गया फिर? चलो, अब हम हर वर्ड का हर तरह से स्ट्रेस नहीं देख सकते। इसमें अभी हमने फनीम्स भी लाए, तो 44 फनीम्स होते हैं इंग्लिश के, अभी हमने वो इंक्लूड नहीं किए और करेंगे भी नहीं। इसमें भी हम एक चीज स्किप करेंगे, स्ट्रेस। कुछ अल्फाबेट्स में आपको बताऊंगा, उनका थोड़ा सा स्ट्रेस सही करना है। RSPTLD कैसे करेंगे बताओ? नहीं, आप बताओ। नहीं पता? अगर ये चीजें किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आए, या जैसे इसमें दो साउंड्स थे, दो पार्ट्स थे इसके, किसी पार्ट के स्टार्ट में आ जाए, जिन्हें हम सिलेबल कहते हैं, किसी सिलेबल के या किसी वर्ड के स्टार्ट में आ जाए, ये 5-6 चीजें स्ट्रेस के साथ आएंगी। अगर
ये स्टार्ट में नहीं आती, स्ट्रेस के साथ भी नहीं आएंगी। जैसे 2 बार टी है, पहले वाला टी सिलेबल के स्टार्ट में है, दूसरा वाला टी सिलेबल के लास्ट पे है, मतलब पहले वाला स्ट्रेस के साथ आएगा, दूसरे वाला स्ट्रेस के साथ नहीं आएगा। अब बोलेंगे कैसे? हम ऐसा नहीं कहते कंटेंट, ऐसे नहीं बोलते, ये है पूरे साउंड्स। हम क्या कहते हैं? कंटेंट। टी, ये वाली साउंड नहीं आई, ये स्ट्रेस वाली साउंड थी, इतना सा आया, इतना से साउंड आया, कंटेंट। समझ आई? पहले वाला टी स्टार्ट में था सिलेबल के, स्ट्रेस के साथ आया, दूसरे वाला टी जस्ट थोड़ा सा साउंड आया। समझ आई? इस तरह से हम बोलते हैं। और कोई? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। आर स्टार्ट में था, थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ आया, साउंड पूरा आया। टी स्टार्ट में था, पूरा आया। टी एंड पे है, थोड़ा सा साउंड आएगा। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ऐसे नहीं बोलेंगे, रिस्पेक्ट। सही है? और है परफेक्ट, 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 परफेक्ट नहीं हम कहते, आर लास्ट पे है, साउंड कम आएगा, परफेक्ट। टी का भी साउंड कम आया। समझ आई? अब हमारे लिए आर, टी और डी को कम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में स्ट्रेस के साथ आते हैं हर जगह। हमने को कितने 20-20 साल के हो गए हैं, 20 साल बोल रहा है इसको। अब 1-2 महीने में कम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ट्राई करेंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे। सही है? यहां तक तो मुश्किल, कुछ ना समझ आया हो? आज के लिए हम इधर तक ही रखते हैं, कल से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन टाइप्स की। तो क्वेश्चन आप लोगों का, हाँ जी, कोई नहीं, हमें इनको देखना है।